Hi everyone. Today I am going to discuss next lecture of computer aided drafting. लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टेंगल से रिलेटेड जो भी कमांड है उसको देखा था, कैसे फिलेट लगाना है, कैसे चैम्फर लगाना है और उसको फिर से कैसे हमें फिलेट और चैम्फर को रिमूव करना है, वो भी हमने देख लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं या फिर कमांड देखने वाले हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है हेक्सागोन का, वो पॉलीगन की हेल्प से ही बनेगा। तो देख लेते हैं कैसे हमें उसे बनाना है या फिर कैसे उस कमांड को हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ कमांड्स और बच रहे हैं, अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फिर थ्योरी कैसे इसका लिखना है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोग अगर कमांड को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो थ्योरी लिखना काफ़ी आसान होगा। बस मैं आपको स्टेप समझा दूंगा कि ऐसे ऐसे लिख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऑटोकैड मैंने ओपन कर लिया है, ये हमारा यूज़र इंटरफेस है। आप लोग भी अपने कॉलेज के सिस्टम में आप लोग ऑटोकैड इंस्टॉल करा लीजिएगा अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो, और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा जो भी मैं कमांड बताया हूँ। बिकॉज बहुत ज़्यादा कमांड तो हमने डिस्कस किया भी नहीं है और आपके सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा कमांड है नहीं। तो जो भी कमांड है उसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने ज़्यादा नए इमेजेस बनाएंगे तो हमारा उस पर जो प्रैक्टिस होगा, जो कमांड होगा, उस प्रोसेस पे याद करने में हमें आसानी होगी। तो हम लोग देख लेते हैं, ये हमने रेक्टेंगल देखा था, तो रेक्टेंगल के नीचे ही हमें पॉलीगन मिलता है। तो रेक्टेंगल के नीचे ही हमें पॉलीगन मिलता है। तो पॉलीगन में हम लोग कोई भी बना सकते हैं, आप चाहें तो रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, चाहें तो स्क्वायर भी बना सकते हैं। डिफरेंट साइज, मतलब यहाँ पर जो भी इक्वल साइज़ का है वो चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, फिर उसके बाद पेंटागन बना सकते हैं, हेक्सागन बना सकते हैं। उस तरीके से 7 साइड्स का, 8 साइड का जो भी रहेगा वो हम लोग यहाँ पर इजीली बना सकते हैं। तो हम लोग पॉलीगन क्या करना होगा, पॉलीगन को सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे ही पॉलीगन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर वो पूछता है कि कितने साइड का हमें बनाना है। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें एक ट्रायंगल बनाना है तो हम लोग 3 साइड का बना देंगे ट्रायंगल। जैसे 3 के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो वहाँ पर 3 साइड का वो कमांड सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, और या तो सेंटर हम लोग पॉलीगन का सिलेक्ट करना होगा कि कोई एक उसका सेंटर होगा। जैसे ट्रायंगल है, हेक्सागोन है, पेंटागन है, उसका बीच का कोई सेंटर होगा। अगर वो हमें पता है तो हम लोग उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। अदरवाइज नीचे में आप देखेंगे यहाँ पर जो कमांड का बार है वहाँ पर एज का भी ऑप्शन दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली एज से भी बना सकते हैं। कि मान लीजिए कि हमें एज ही दे दिया है, मान लीजिए ट्रायंगल का एज 20 है तो 20 एज का हमें ट्रायंगल बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो एज पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर पूछ देगा स्पेसिफाई फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ एज। अब वो फर्स्ट इन पॉइंट उस एज का कहाँ पर होना चाहिए, तो मानते हैं कि यहाँ पर होना चाहिए। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे तो ट्रायंगल ड्रॉ होने लगेगा। तो हम लोग 20 ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर डेटा पुट कर देंगे, और फिर एंगल यहाँ पर 0, मतलब इस लाइन का एंगल जो होगा वो कितना होना चाहिए, तो 0 डिग्री होना चाहिए हॉरिजॉन्टल से। 0 प्रेस करके एंटर कर देंगे तो ये ट्रायंगल हम लोगों का ड्रॉ हो गया है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको पता है ऑलरेडी कौन सा ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल भी बना सकते हैं, हेक्सागोन भी बना सकते हैं, पेंटागन भी बना सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। अब हम लोग कुछ दूसरा ले सकते हैं। मान लीजिए सेंटर के से हमें बनाना है, सेंटर से बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, मान लीजिए सेंटर से हमें बनाना है तब हम लोग उसको कैसे करेंगे वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो हम लोग साइड के हेल्प से बना लिए। सेंटर से बनाने के लिए हमें मान लीजिए कि एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हम लोग का सेंटर वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कुछ किसी भी रेडियस का हम लोग मानते हैं, या फिर रेडियस यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं। 5 रेडियस है इसका, 5 रेडियस का हम लोग सेंटर यहाँ पर बना दिए। अब इसका 5 रेडियस का हम लोग यहाँ पर सर्कल बना दिए, सॉरी यहाँ पर सर्कल हम लोग को बनाना था 5 रेडियस का, तो सर्कल हमने बना लिया यहाँ पर। अब हम लोग इसी सर्कल के सेंटर का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल या हेक्सागोन, पेंटागन बना लेंगे। तो मान लीजिए कि अभी पेंटागन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पेंटागन बनाना है तो यहाँ पर इंटर नंबर ऑफ साइड्स 5 होना चाहिए, तो 5 यहाँ पर इंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, सेंटर उसका क्या होना चाहिए वो हम लोग डिसाइड करना है, या फिर एज क्या होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर सर्कल के हेल्प से बना रहे हैं, तो सर्कल हम लोग यहाँ पर सेंटर देख लेंगे, सेंटर यहाँ पर है, सेंटर स्पेसिफाई कर दिए।
सेंटर जैसे स्पेसिफाई किए, यहाँ पर पूछ रहा है कि इंस्क्राइब्ड इन सर्कल या सरकम स्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, मतलब अंदर में बनाना है सर्कल के या बाहर में बनाना है। तो हम लोग मानते हैं कि उसको हम लोग अंदर में बनाएंगे। जैसे ही अंदर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा सर्कल का रेडियस कितना है, तो हमने 5 लिया था, तो 5 रेडियस का हम लोग यहाँ पर डेटा पुट कर देंगे, तो वो अंदर में बन गया है। तो काफ़ी आसान है। अब मान लीजिए सर्कल रिमूव करना है तो सर्कल को आप ट्रिम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रिम कमांड है, यहाँ पर ट्रिम कर दो, आप इरेज कर दो, उसके हेल्प से बारी बारी से आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें सर्कल का रिक्वायरमेंट नहीं है तब की बात बोल रहा हूँ, अगर सर्कल की रिक्वायरमेंट है तो ठीक है। ऐसे हो गया हमारा पेंटागन। अब पेंटागन हम लोग डायरेक्टली भी बना सकते थे एज के हेल्प से, वहाँ पर सेंटर हमें देना नहीं पड़ता। तो जब भी सेंटर देना होगा तो वहाँ पर हम लोग सर्कल से सेंटर वहाँ पर ले लेंगे, तब वहाँ पर हम लोग सर्कल के सेंटर से हम लोग वहाँ पर काम करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें हेक्सागोन बनाना है, तो हम लोग विदाउट सेंटर से हम लोग बनाते हैं, सेंटर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ साइड्स। तो हेक्सागोन में हमें पता है कि 6 साइड होते हैं, तो 6 हमने यहाँ पर प्रेस कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया। अब बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, या तो हमें सेंटर बताना होगा या फिर कोऑर्डिनेट उसका दे दीजिए, या फिर एज पर नीचे अगर क्लिक कर दें, या फिर इसका शॉर्टकट की कैपिटल ई या फिर ई और इंटर भी कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे ई और इंटर करें तो यहाँ पर अब पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ एज। अब फर्स्ट जो एज हम लोग बनाएंगे वो कहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर मानते हैं होगा। अब यहाँ पर हेक्सागोन बन रहा है। अब हेक्सागोन का क्या डायमेंशन है, मान लीजिए कि हेक्सागोन का डायमेंशन 10 है, तो 10 हमने ले लिया। एंगल ऑलरेडी वो 0 आई थिंक है, या फिर 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पर 0 पुट कर दिया हमने, काफ़ी बड़ा बन गया है। यहाँ पर टॉप पे क्लिक कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे फ्रेम में। तो इस तरीके से हमने हेक्सागोन बना दिया है। अब हेक्सागोन हमें बनाना है, मान लीजिए कि साइड हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या साइड वर्टिकल होना चाहिए, वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो आया वो हेक्सागोन ही सिर्फ आया हुआ है, तो इसी को हम लोग को लिखना होगा थ्योरी के फॉर्म में, वो आगे देख लेंगे। तो हमने क्या सीखा, हेक्सागोन सीख लिया, पेंटागोन सीख लिया, ट्रायंगल सीख लिया, स्क्वायर भी बना सकते हैं, सिंपल है। अब मान लीजिए कि हेक्सागोन हम लोग सर्कल के अंदर बनाना है, इसी में कुछ वेरिएशन देख लेते हैं। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, एक सर्कल पहले ड्रॉ कर लेंगे जिसका रेडियस यहाँ पर हम लोग 10 ले लेते हैं। 10 रेडियस का हमने सर्कल बनाया। अब हेक्सागोन हमें बनाना है इसी सर्कल के, मान लीजिए अगर मैं बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब बाहर ले लेते हैं तो हेक्सागोन बनाना है, तो ऑलरेडी वहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 पुट है, तो 6 पर इंटर कर देंगे। 6 पर इंटर करने के बाद फिर हम लोग को सर्कल का, या फिर बोला स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन का सेंटर, तो वो सेंटर यही होगा, सर्कल का जो सेंटर होगा, तो उसी पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब बोल रहा है इंस्क्राइब्ड या सरकमस्क्राइब्ड, तो हम लोग सरकमस्क्राइब करते हैं, पर में बाहर करते हैं। अब रेडियस कितना लिया था हमने, रेडियस सर्कल का 10 लिया था, 10 ले लिया हमने। तो ये क्या बन गया आपको दिख रहा है यहाँ पर, सर्कल का रेडियस 10 लिया था, उस 10 रेडियस के सर्कल की हेल्प से हमने यहाँ पर हेक्सागोन बना लिया है। यहाँ पर हेक्सागोन का जो साइड होगा वो यहाँ पर 10 से ज़्यादा होगा, बट अगर वही हेक्सागोन सर्कल के अंदर रहता तो उसका साइड का जो लेंथ होता है वो 10 होता है, तो वो अलग मैटर है। यहाँ पर हम लोग को हेक्सागोन बनाना सीखना है। अगर इनसाइड बोलता है तो ऐसे बनाएंगे, आउटसाइड बोलता है तो वैसे बनाएंगे। और अगर इसको रिमूव करना है अंदर के सर्कल को, तो हम लोग कहाँ गए थे, ट्रिम कमांड पर। आज हमने ट्रिम कमांड भी सीख लिया। ट्रिम कमांड पर जाएंगे और अंदर वाले पोर्शन पे बारी बारी से क्लिक कर देंगे। हेक्सागोन पे क्लिक नहीं करेंगे, सर्कल पे क्लिक कर देंगे तो वो ट्रिम हो जाएगा। अगर ट्रिम करना है तो ट्रिम कर देंगे, अदरवाइज ट्रिम नहीं करना है तो ट्रिम नहीं करेंगे। ये जो हेक्सागोन बनाया यहाँ पर हमने साइड के हेल्प से नहीं बनाया, यहाँ पर हमने सर्कल के सेंटर के हेल्प से बनाया है। तो जैसे भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे हम लोग यूज़ करके बना लेंगे। 2 तरीका है, एक डायरेक्टली हम लोग साइड के लेंथ के हेल्प से हम लोग बना सकते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट हमें पता है कि फर्स्ट लेंथ कहाँ पर लेना है तो उसके हेल्प से हम लोग बना सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोगों को सेंटर अगर दिया हुआ है कि जो हेक्सागोन बनाना है या पेंटागोन बनाना है या ट्रायंगल बनाना है, उसका सेंटर अगर हमें पता है तो उसके हेल्प से भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये हमने पॉलीगन कमांड सीख लिया है। इस तरीके से हम लोग वेरिएशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि 5 की जगह आपको 7 बोल दिया, 8 बोल दिया, तो जो भी वहाँ पर वेरिएशन होगा वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। अब एक ज़्यादा का ले लेते हैं, मान लीजिए 8 उसका है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे नहीं मुझे 8 का बनाना है, ऑक्टागोन बनाना है, तो हम लोग ऑक्टागोन बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमें सेंटर पता नहीं है, हम लोग एज की हेल्प से बनाएंगे, तो एज पर क्लिक कर देंगे। एज पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर पूछेगा कि फर्स्ट पॉइंट कहाँ होगा, तो यहाँ पर होगा। अब ये ऑक्टागोन हो गया। अब ऑक्टागोन का मान लीजिए कि लेंथ साइड का 5 है और एंगल मान लीजिए 0 डिग्री है, तो ये हम लोगों का एक ऑक्टागोन बन गया है। यहाँ पर टॉप पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक फ्रेम में आ जाएगा। वो कमांड से हम लोग बाहर निकल गए हैं, कैंसिल कर दिया, ये हम लोगों का ऑक्टागोन बन गया है। तो यहाँ पर एज के लेंथ से हमने बनाया और एज को
एक हॉरिजॉन्टल रखा, एक वर्टिकल रखा, वो तो ऑटोमेटिक ऑक्टागॉन के केस में आने वाला है। तो इस तरीके से वेरिएशन आपका देखने को मिल सकता है। तो कमांड जो मेन था वो हमने रेक्टेंगल और पॉलीगन देख लिया, कैसे यूज़ करते हैं वो भी हमने देख लिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। इस लेक्चर को 1 से 2 बार आप लोग देखिएगा, उससे क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत डाउट लग रहा होगा या फिर अगर सिस्टम पे बैठने पर भूल रहे होंगे तो रिकॉल कर लीजिएगा, लेक्चर को फिर से रिवाइंड करके फिर से आप लोग देख लीजिएगा शुरू करके। तो हमने आई थिंक अबाउट काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देख ली है, बस यहाँ पर मेन हम लोगों का एलिप्स बचा हुआ है सेंटर के हेल्प से, और ये हैच है, इसका यूज़ तो नहीं है, बट हम लोग एलिप्स कमांड देख लेते हैं और सिलेबस में फिर देख लेंगे कौन कौन सा कमांड बाकी रह गया है। अगर और कुछ भी बचा हुआ होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज फिर थ्योरी लेक्चर डिस्कस कर लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। आपका रिविजन का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है रिविजन का क्वेश्चन, क्योंकि बिकॉज ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है द एरियाज ऑफ द 2 सब्सिक्वेंट साइज ऑफ ड्राइंग शीट आर इन द रेशियो। तो 2 सब्सिक्वेंट साइज का ड्राइंग शीट होता है, मान लीजिए कि A0 A1 हो गया, या फिर A1 A2 हो गया, या फिर A2 A3 हो गया। तो उनके बीच में जो रेशियो होता है साइज का, एरिया उसका क्या रेशियो होता है वो आपको बताना है। रेशियो आपको 1.5 होता है या 1.4 होता है या 1.2 होता है या 1/10 होता है। इसका राइट आंसर वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। और अगर लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लेक्चर कैसा लगा, बिकॉज आपके लिए मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बताएं, बिकॉज मैं चाहूँगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका मुझे पता चले कि मैं वो आपके काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वीडियो कहीं पे स्टॉप करते हैं। देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर जो भी क्वेश्चन होगा उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।